हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम वायरस एंड वायरॉइड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, वायरस क्या होता है। वायरस इन्फेक्शन को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आपको बहुत ही छोटी क्लास से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वायरस क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। वायरस का नेचर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। और इसके साथ साथ वायरस, अभी हमने डिस्कस करा कि वायरस क्या होता है, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। वायरस का नेचर, वायरस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वायरस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। वायरस में अगर हम प्लांट में पढ़ते हैं तो प्लांट में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और एनिमल में हम बात करें तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है और प्लस इसमें डीएनए भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये हम पढ़ते हैं। अब हम वायरस का नेचर भी डिस्कस करें तो वायरस क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि वायरस बैक्टीरिया से साइज में छोटे होते हैं। वायरस का नेचर माइक्रोस्कोपिक होता है, पर लेकिन हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में अगर वायरस को पास कराएं तो वायरस क्या होते हैं, उसमें पास नहीं हो पाते हैं। तो इससे हमें प्रूफ होता है, इससे हमें पता चलता है कि वायरस क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। तो वायरस फर्स्ट लिख सकते हैं कि हम वायरस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस क्या होता है, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। नेक्स्ट, वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ये प्लांट में अगर हम बात करें, और एनिमल में आरएनए और डीएनए दोनों ही हो सकते हैं, आरएनए और डीएनए। अब हम वायरस, बहुत सारे हमारे पास वायरल डिजीज़ हैं जो कि हम अभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि वायरस जो होते हैं हमारे पास, वायरस लिंकेज को शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस लिंकेज को शो करता है, लिंकेज बिटवीन किसके बीच, लिविंग एंड नॉन लिविंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वायरस क्या करता है, लिंकेज को शो करता है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायरस में कुछ कैरेक्टर्स, हम कुछ लोग कहते हैं कि वायरस क्या है, लिविंग है, कुछ का कहना है कि वायरस नॉन लिविंग है। लेकिन वायरस में क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसलिए वायरस क्या करता है, लिंकेज को शो करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। तो अब लिविंग कैरेक्टर क्या होता है वायरस में, अब सबसे पहले देखेंगे नॉन लिविंग क्या होता है। नॉन लिविंग पहले हम देखेंगे, नॉन लिविंग क्या होता है वायरस में। नॉन लिविंग क्या होता है, वायरस क्या करता है, नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या हो सकता है वायरस में। लिविंग तो ये होता है कि वायरस जब होस्ट के अंदर एंटर करता है तो इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न होता है तो इसमें क्या होता है, डिवीज़न होगा तो मीन्स इसमें रिप्लिकेशन होगा या रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो वायरस में रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, जो कि क्या होता है, इसके लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग क्या होता है, वायरस में क्या होता है, वायरस नॉन लिविंग कैसे हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि वायरस नॉन लिविंग है। तो वायरस जब अपने वायरस इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन वायरस ने जब किसी भी बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर दिया, तो एंटर करने पर इसमें क्या होता है, रिप्लिकेशन की प्रोसेस, इसमें डिवीज़न होने लग जाता है। सेल इसका डिवीज़न होगा तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। इसलिए ये क्या है, रिप्रोड्यूस करता है ये दूसरे की बॉडी में जा कर के, तो इसलिए ये लिविंग कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। और बाकी हम पढ़ेंगे वायरस क्या, कौन सी डिजीज़। तो हमारे पास कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि वायरस कॉज करता है। वो डिजीज़ क्या होते हैं, फर्स्ट हमारे पास एड्स है, जो कि आपने सुना हुआ है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, HIV वायरस होता है जो कि एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ मम्स के साथ साथ
स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सारे हमारे पास क्या होती हैं, वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये हम ह्यूमन बीइंग में पढ़ते हैं। अगर हम प्लांट में पढ़ते हैं तो प्लांट में भी हमारे पास क्या होता है, वायरल डिजीज़ होती है। तो प्लांट में जो वायरल डिजीज़ होती है, लीफ कर्लिंग, ठीक है, या आप रोलिंग कह सकते हो, येलोइंग ऑफ लीफ, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, प्लांट की डिजीज़ होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो लीफ का कर्ल हो जाना, बहुत सारी पत्तियां ऐसी होती हैं जो कि जिस प्लांट में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके लीव्स ऊपर से क्या होती है, गुच्छे बना देते हैं, क्लस्टर बना देती है और कर्ल हो जाते हैं ऊपर से। तो इसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो येलोइंग ऑफ लीफ, पत्तियों का पीला पड़ जाना, या उसकी जो मिड रिप होती है वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हमारे पास प्लांट में और एनिमल में कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है। तो प्लांट में जो वायरल डिजीज़ होती है वो ये होती है, और जो एनिमल्स में वायरल डिजीज़ होती है ये यहाँ पर मेंशन है, और प्लांट में जो वायरल डिजीज़ होती है यहाँ पर। एक बार जितना मैंने आपको समझाया उसको रिवाइज करें। वायरस का नेचर क्या होता है, वायरस हमेशा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वायरस बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे साइज़ के होते हैं, बैक्टीरिया इससे भी छोटे। कैसे हमें पता चला कि वायरस बैक्टीरिया से छोटे साइज़ के होते हैं, जो हमारे पास फ़िल्टर होता है बैक्टीरिया प्रोफिल्टर, अगर हम उसमें से उसको फ़िल्टर करें तो वायरस फ़िल्टर नहीं हो पाते, इसलिए हमें पता चला कि वायरस का साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस हमेशा इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, ठीक है, अगर बॉडी के बाहर रहें तो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड अगर वायरस हैं तो वो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी को शो करेंगे, अगर बॉडी के इनसाइड आ जाते हैं तो वो लिविंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वायरस के लिविंग कैरेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, वायरस हमेशा इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, अगर हमारी बॉडी में पहुंच गए या प्लांट के अंदर पहुंच गए या एनिमल के अंदर पहुंच गए तो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है प्लांट में, और डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ये हम पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वायरस जो टीएमवी हमारे पास है, टीएमवी मीन्स टैबैको मोज़ोइक वायरस, इसमें क्या होता है, सिंगल टैबैको मोज़ोइक वायरस होता है, जो इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए, किसमें आपके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, टीएमवी टैबैको मोज़ोइक वायरस में आपके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, जब वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है, इनगल्फ करता है, फेज मीन्स खाना, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करता है या बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है या बैक्टीरिया को खाता है तो उस स्टेज को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वायरस का, तो वायरस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन, वायरस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और इसके साथ साथ वायरस का नेचर क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। वायरस जो होते हैं, वायरस का हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, वायरस क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ये हम वायरस की स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वायरस जब इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। जब ये कैप्सोमियर्स क्या होते हैं, कैप्सोमियर्स चेन लाइक स्ट्रक्चर, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर के चारों तरफ जो प्रोटीन होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये हम वायरस के डिटेल स्टडी करते हैं। इसको हम जब वायरस चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर के जो ये चारों तरफ का जो आवरण होता है, कोटिंग होती है, ठीक है, तो ये कैप्सिड क्या होती है, प्रोटीन कोट,
ठीक है। कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीन कोट जो कि वायरस के चारों तरफ बना हुआ होता है, और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? कैप्सोमियर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैप्सोमियर्स की फॉर्मेशन करते हैं, आप बुक में देखेंगे इस तरीके से ये चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। इसके चारों तरफ जो प्रोटीन होती है उसको हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। तो वायरस में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोटीन होती है? कैप्सिड प्रोटीन होती है। कैप्सिड प्रोटीन क्या होती है? कैप्सोमियर के चारों तरफ जो प्रोटीन कोटिंग होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सोमियर क्या होती है? एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसको कि हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीन कोट होता है जो कि इसके बाहर की तरफ चारों तरफ होता है, ठीक है। तो हमने ये वायरस की स्टडी करी कि वायरस क्या होता है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम वायरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। वायरॉइड क्या होते हैं? देखिएगा स्टूडेंट, वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है? देखिएगा, वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं? वायरस हमने कहा कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, लेकिन वायरॉइड क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। वायरस में क्या पढ़ा हमने? हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। वायरॉइड्स में क्या होते हैं? वायरॉइड्स में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसके साथ साथ वायरॉइड्स वायरॉइड्स में हमने नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और इसमें क्या होता है? फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। और इसके साथ साथ ये प्लांट में क्या करते हैं? डिजीज़ को कॉज करते हैं। प्लांट में क्या करते हैं? डिजीज़ को कॉज करते हैं। अब वो प्लांट में डिजीज़, इसके साथ साथ ये पोटैटो के ट्यूबर में डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर में डिजीज़ को कॉज करता है। अब वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है? वायरस क्या होते हैं? हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। वायरस का जो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है। वायरस क्या होते हैं? वायरस में आरएनए होता है और आरएनए के साथ साथ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ साथ कहीं कहीं हमने डीएनए भी पाया गया, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी प्लांट में डिजीज़ को कॉज करते हैं और एनिमल में भी डिजीज़ को कॉज करते हैं, जिसको कि वायरल इन्फेक्शन कह सकते हैं, हम वायरल डिजीज़ कह सकते हैं। तो लेकिन ये प्लांट में वायरॉइड्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं। प्लांट में पोटैटो के ट्यूबर में डिजीज़ कॉज करता है। पोटैटो ट्यूबर जो डिजीज़ होती है वो वायरॉइड्स की वजह से होती है। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे। वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो वायरॉइड में ये अंतर है, ये फ्री आरएनए होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बाकी ये डिजीज़ को कॉज करता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक कि आपकी समझ में आया होगा स्टूडेंट कि वायरस और वायरॉइड ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ोगे कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ठीक है। जब वायरस हम क्या बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया प्लस फेज। तो वायरस जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अटैक क्यों करेगा? खाने के लिए, तो उस स्टेज को बैक्टीरियोफेज, फेज मीन्स खाना, फेज, और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। जब वायरस बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाता है, ठीक है, और खाता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब हमने आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि टीएमवी टोबैको मोज़ेक जो वायरस होता है उसमें क्या होता है? प्लांट में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि वायरल इन्फेक्शन या वायरस डिजीज़ प्लांट में क्या होती है? लीफ का कर्ल कर देना, ठीक है, रोलिंग ऑफ लीव या कर्लिंग ऑफ लीव, येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब वायरस क्या है? लिंकेज को शो करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के ऊपर। अगर वो बॉडी के आउटसाइड है, अगर कभी भी वायरस हमारी बॉडी के आउटसाइड है तो नॉन लिविंग है। जैसे ही वो बॉडी के इनसाइड चला गया मीन्स होस्ट में चला गया, किसी भी होस्ट के ऊपर अटैक कर दिया उसने, होस्ट में चला गया, उसको अपना होस्ट मिल गया, तो क्या करेगा? उसे नुकसान पहुँचाएगा। होस्ट में क्यों गया वो?
इन्फेक्शन को कॉज करेगा, अंदर जा कर के उसमें रिप्लिकेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो इससे पता चलता है हमें कि इसमें लिविंग कैरेक्टर्स है, डिवीज़न होता है, लिविंग कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।